हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जिसको देख सुन करके दिमाग एकदम चकरा जाएगा। वक्त बदलते और समय बदलते हुए दोस्तों टाइम नहीं लगता। एक बार की बात है कि किसी गांव में 7 भाई रहते थे। उन 7 भाइयों की एक बहन होती है। अब वो जो 7 भाई होते हैं, उनके जो माँ बाप होते हैं वो बचपन में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब उस किसी तरीके से बड़े होते हैं और अपने पाँव पे खड़े होते हैं और अपने उनकी शादियां भी हो जाती हैं। जब उनकी शादियां हो जाती हैं, उनकी एक बहन होती है। वो पहले से ही उसको घर संभालने का बहुत शौक़ होता है। वो खाना बहुत प्यार से बनाती थी। उसको बहुत स्वादिष्ट खाना वो बनाती थी। ऐसा खाना कोई स्वादिष्ट नहीं बना सकता, इतना स्वादिष्ट वो खाना बनाती थी। अब उनकी जब भाभी अभी आ गई, तब भी वो घर का सारा काम करती थी। अब और भाभीयों को काम करने नहीं देती थी। ये नहीं कि भाभी उसको काम करने को कहती थी, वो खुद ही भाभीयों को काम करने नहीं देती थी, क्योंकि उसको बहुत शौक़ था खाना बनाने का। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। वो इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि उंगलियां चाटते हुए इंसान रह जाए। ऐसा खाना कोई भी नहीं बना सकता था। उसको घर के साफ़ सफाई का भी बहुत शौक़ था। वो हर चीज़ को पोंछ के साफ़ करके, हर कोने को जरा भी कुछ गिर जाए वहाँ पे सफाई वफाई करके बहुत साफ़ सुथरा घर को रखती थी। तो दोस्तों ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वो खाना बनाती है। जब खाना बना रही थी, पालक काट रही थी। पालक काटते काटते हंसे हंसे उसका हाथ एकदम से कट जाता है। जब हाथ कटता है तो उसमें से खून निकलने लगता है। खून निकलता है, वो पालक से ही उस थोड़े से उसको कुछ दिखता नहीं है, पालक से ही उसको पहुँचती है। कुछ पालक उसके जो खून से सना होता है वो सब वहाँ रह जाता है और वो छौंक के सब्ज़ी बना देती है। जब वो सब्ज़ी बना देती है, भाई घर में आते हैं, पूछते हैं क्या बना है। वो बताती है आज मैंने पालक बनाया। अब वो खाने बैठते हैं, उनको बड़े प्यार से वो खाना खिलाती है। और भाई कहते हैं ये तो आज बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है, क्या बात है, आज इसमें तूने क्या डाल दिया ऐसा जो आज ये बहुत और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो रखा है। वो कहती है पहले खाना खाओ फिर बताऊंगी। वो खाना खाते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या अब बता कि कैसे बनाया तूने, इतना स्वादिष्ट या ज़्यादा ही स्वादिष्ट है कुछ। फिर वो उनको हाथ कटने का किस्सा बताती है और बोलती है कि मैंने जो पालक था वो खून से सना, इसमें कुछ रह गया, उसकी वजह से ये स्वादिष्ट हो गया है। भाई कहते हैं जब थोड़े से खून से इतना स्वादिष्ट खाना इसका हो रहा है, तो ये जब हम इसको काट के खाएंगे तो इसकी कितनी स्वादिष्ट होगी। वो एकदम से राक्षस बन जाते हैं। वो कुछ उनके दिमाग में और आता ही नहीं है। उनके दिमाग में यही आता है कि इसको खाना है। अब वो बहुत राक्षस उनका दिमाग हो जाता है और उनका दिमाग कुछ सोचता ही नहीं है। अब वो अपने छोटे भाई 7वें भाई को भी बताते हैं, छः भाई मिलके, कि हमने ये प्लान बनाया। वो बहुत दुखी होता है, रोने लगता है और कहता है नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम राक्षस थोड़ी हो, तुम तो इंसान हो, ऐसे कैसे खाओगे तुम उसको। वो कहते हैं कि नहीं, तुझे भी खाना पड़ेगा, तो हम खाएंगे तो तुझे भी खाना पड़ेगा, तू भी हमारा साथ देगा। अब कहते हैं कि इसको कैसे मारा जाए। अब 6 भाई प्लान बनाते हैं कि इसकी शादी का बोल के इसको रात को अपने साथ ले जाएंगे और इसको वहाँ पे मार देंगे और वहीं पर जंगल में बना के इसको खा जाएंगे। अब वो उसको घर में बोलते हैं कि हमने एक लड़का पसंद किया है जो दूसरे गांव में, अब हम इसको वहाँ लेके जा रहे हैं, जो इन्होंने हमें शाम के टाइम बुलाया है कि शाम को आना है। तो उनकी जो पत्नियाँ होती हैं वो कहती हैं रात हो जाएगी, फिर तुम रात को क्या करोगे। वो कहते हैं उसकी चिंता मत करो, वो रात को हम लोग वहीं रहेंगे उनके घर पे, उन्होंने बोला ठहरने का इंतज़ाम वहीं करा है उन्होंने। अब वो वहाँ जाते हैं उसको लेके जंगल में, और जो वहाँ पे जंगल में 2 कुएँ होते हैं, आसपास 2 कुएँ होते हैं, वहाँ पर एक पेड़ भी होता है। अपनी बहन को कहते हैं कि तू इस रात हो जाती है, उसको कहते हैं कि तू इस पेड़ पर चढ़ जा, हमें लग रहा है कि कोई जंगली जानवर आ रहा है, उसकी आहट हो रही है। तो वो डर के मारे उस पर चढ़ जाती है अपने भाइयों पे विश्वास करके पेड़ के ऊपर। उसको क्या पता होता है कि मेरे भाई क्या स्कीम बना रखी है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। भाइयों ने तीर कमान खरीदे होते हैं। अब वो तीर कमान दूर से निशाना लगाते हैं। बहन सोचती है पता नहीं क्या सरसराहट करते हुए जा रहा है, कोई पक्षी है, कोई
सांप है क्या है पता नहीं, सरसराहट करते हुए जो मेरे बगल से निकल जा रहा है, उस वो डरती है। तभी वो कहते हैं छह भाई मिलके कि हमारा तीर तो उसको नहीं लगा, अब तू मार। वो कहता है कि मैं कैसे मार सकता हूँ, मेरी तो वो बहन है, तो मैं राक्षस थोड़ी हूँ, तुम तो राक्षस हो गए हो। वो कहते हैं नहीं, तू भी हमारा साथ नहीं देगा तो हम तेरे को भी मार के खा जाएंगे, उसको डराते हैं। अब वो क्या करता है, अब वो भी उनका साथ देना पड़ता है डर के मारे। अब वो तीर जब चलाता है छोटा वाला, तो उसका तीर उसकी बहन को लग जाता है। तीर लगते ही वो जब ज़मीन पे गिरती है तो वो सब के सब दौड़े हुए वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वो मर गई है। अब वो जब वहाँ मर जाती है तो उसको लकड़ियाँ लाते हैं, पानी लाते हैं इधर उधर से, और उसको खाने का इंतज़ाम बना के खाने का इंतज़ाम करते हैं। अब जो छोटा होता है वो कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा। अब उसको कहते हैं कि हम बना रहे हैं, अब तू खा। अब हम खाने बैठ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हमें खाने नहीं दे रहा ठीक से, रोए जा रहा है रोए जा रहा है। तो वो कहते हैं उसको तू जा, एक घड़े में छेद कर देते हैं और उसको दे देते हैं मटकी कि जा इसमें पानी भर के लिया हमारे लिए। वो जाता है, अब तो पानी तो सारा गिरता रहता है, वो न वहाँ पर तालाब पे बैठ के भी रोता रहता है। कहता है अब मैं क्या करूँ, पानी कैसे ले जाऊँ। जब वहाँ पे पहले ज़माने में क्या होता था ना कि पक्षी भी और पशु पक्षी भी इंसान की भाषा को बोल भी सकते थे और समझ भी सकते थे। तो वो वहाँ पर से मेंढक निकल के तालाब में से आते हैं, वो उससे पूछते हैं, वो मेंढक को सारी बात बताता है। तो मेंढक जो है तले में चिपक जाते हैं घड़े के, उसके मटकी के, और उससे पानी निकलना बंद हो जाता है। वो पानी लेके अपने भाइयों के पास जाता है, उनको पानी देता है। अब भाई कहते हैं तू भी खा, और उसको डाल के देते हैं। और वो रो रहा था, भाई कहते हैं तू जाके दूर बैठ के खा। अब वो एक तरफ जाके बैठ के खाता है, वहाँ पर एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जाके चला जाता है, वहाँ पे रोने लगता है सामने बैठ के। अब उससे खाया तो जा नहीं रहा था, कैसे खाए। वो कहता मैं अपनी बहन को कैसे खा सकता हूँ। वो वहाँ पर उसकी जो उसको दिया होता है खाने को, उसको गाड़ देता है मिट्टी के नीचे। अब जब उसको मिट्टी के नीचे गाड़ देता है, वहाँ से पत्ते और पत्थरों के उठा के वहाँ से ऐसी आवाज़ें करता है कि जैसे वो खा रहा होगा, चरमराहट किसी आवाज़ करता है, जैसे वो टेस्ट ले लेके खा रहा है, ऐसे मुँह से आवाज़ें निकालता है। अब जब वो उसके उनके पास आता है, कहता है मैंने खा लिया, और रोता है। कहता है तुम बहुत दुष्ट हो, तुम बहुत नीच हो, अपने भाइयों को बोलता है और खूब रोता है। तो वो भाई कहते हैं कोई बात नहीं, हम जंगली जानवर हैं, हम जो कुछ भी हैं तूने भी खाया है ना, तो तू भी वही है। वो रोता है, वो उनको सच्चाई तो बता नहीं सकता, वो रोता रहता है। अब वो घर जाते हैं, घर जाते हैं तो वहाँ पर वो एक बार क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वहाँ पर जहाँ पर उसने वो बहन की वो उसको दबाया होता है, वहाँ पर एक वहाँ पर बहुत सारे बांस के पौधे निकल जाते हैं, पेड़ निकल जाते हैं बांस के। अब बांस के जब पेड़ निकलते हैं, एक बारी वहाँ से एक आदमी आता है जो इंस्ट्रूमेंट बनाता था। अब वो एक इंस्ट्रूमेंट उस बांस को तोड़ के बनाता है और कई सारे इंस्ट्रूमेंट बना देता है। फिर जब बजाता है तो उसमें से बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ आती थी, तो वो बहुत खुश हुआ। उसको लेके बजाता बजाता वो जब गांव में गया, तो सब जगह जा रहा है तो बहुत सुरीली आवाज़ आ रही है उसको बजाने से। लेकिन एक घर के आगे से उसको उसमें से आवाज़ आती है कि ये नीच है, इन्होंने मेरे को मार के खा लिया, ये दुष्ट हैं, इन्होंने मेरे को मार के खा लिया, ये हैवान है, इन्होंने मेरे को। उसमें से ऐसे ऐसे आवाज़ें आने लगती हैं। वो देख के चौंक जाता है कि अभी तो बहुत सुरीली आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस घर के आगे आते आते ये ऐसी आवाज़ कैसे आ रही है। जब उस घर से एक आदमी निकलता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें जंगली जानवर नज़र आ रहा हूँ जो किसी को मार के खाऊंगा, इसमें ऐसा कैसे बजा रहा है। वो कहता है मैं नहीं बजा रहा हूँ, इसमें से आवाज़ आ रही है। फिर वो ऐसे ही जाता है 6 भाइयों के घरों के आगे, ऐसी आवाज़ें आती है, बाकी लोगों के घर के आगे से सुरीला बजता है। अब वो जब छोटे भाई के घर के आगे जाता है तो छोटे भाई के घर के आगे भी आवाज़ आती है, कहती है ये मेरा भाई है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत नेक इंसान है, ऐसे ऐसे उसमें से आवाज़ आने लगती है। वो उस आदमी का दरवाज़ा खटकाता है, जिसका इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है, वहाँ से उसका वो निकल के आता है भाई, और बोलता है हाँ जी क्या बात है। वो बोलता है कि तुम्हारे घर के आगे से ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है, बाकी मैं 6 लोगों के घर के आगे से ऐसी आवाज़ आई, और सब घरों के आगे से सुरीली आवाज़ आ रही है। तो इसको आप तुम रख लो, मैं इसको आगे से नहीं बजाना चाहता हूँ, और मैं ना इसको चाहिए, मैं इसको लेना चाहता हूँ, इसको तुम रख लो। वो मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और रोता रहता है। वो कहता है तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। वो कहता है बस ऐसे ही, क्या किसी को क्या बताऊँ।
बस ऐसे ही मेरी आंखों से ही आंसू ऐसे ही आते रहते हैं, काफ़ी साल हो गए। तो वो जो उसके पास ट्यूमेट होता है उसके घर में ही रख के चला जाता है। तो एक बारी क्या होता है ना कि वो जब काम पे जाता है छोटा भाई, तो देखता है कि उस जब लौट के आता है तो उसके घर में खाना बना हुआ है, साफ़ सफाई हो रखी है। वो देख के चौंक जाता है कि मैं तो ऐसा करके गया ही नहीं था, ये सारा कैसे हो रखा है। वो जब दूसरी बारी सोचता है मैं देखूँगा, पर कैसे देखूँ। वो कुछ वहाँ पे घर में खाना बिखेर देता है और गंदगी बिखेर देता है। फिर वो चला जाता है घर से बाहर। घर से बाहर जाता है, खिड़की से वो थोड़ी देर में चेक करता है तो एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें से एक मक्खी निकल के आती है। मक्खी निकल के आती है तो मक्खी निकल के आती है तो वो जो है उसके घर का सारा वो काम करती है, सारा काम करती है। अब उसका साफ़ सफाई उसके घर की कर देती है। तो खाना भी बना देती है। वो देख लेता है। वो दूसरे दिन फिर काम पे जाता है। फिर काम के बहाने से बाहर जाता है। फिर खिड़की में से देखता है तो वो अब की बार अंदर आता है और इसको जिसमें से वो मक्खी निकलती है उस इंस्ट्रूमेंट को ही तोड़ देता है और कहता है कि अब मैंने तो अपनी बहन को पा लिया और मैं अब अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगा। वो अपनी बहन को कहता है कि बहन, अब मैंने तुझे देख लिया है और मैंने तुझे पा लिया है, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। अब इंस्ट्रूमेंट में मैंने तोड़ दिया, अब तू उसके अंदर भी नहीं जा सकती है। अब तू किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे तू दिखती रहना और मेरे साथ ही हमेशा रहना। अब दोनों बहन भाई वहाँ रहते हैं और वो अपनी बहन से खूब बातें करता है और अब अपनी बहन से मिलके खुश रहता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी की ज़िंदगी में कुछ भी घटना घट सकती है। कोई भी आदमी किसी भी टाइम हैवान बन सकता है। और अब वो जो वो लड़की होती है वो भूत भूत पिचास कुछ नहीं होती है। वो किसी ऐसी दुनिया में फंस गई थी कि जो ना भूतों की दुनिया थी ना इंसानों की दुनिया थी, वो बीच की दुनिया में ही कैद होके रह गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।